एक छोटा सा गांव था रामपुर। वहाँ एक चिंटू नाम का लड़का रहता था जो बड़ा शैतान था। ओए मीना, चल बाहर खेलने चलते हैं। मम्मी मम्मी, ये चिंटू मुझे पूरे दिन परेशान करता रहता है। इसे समझाइए कि वह मुझे तंग ना किया करे। अरे बच्चों, लड़ाई मत किया करो। तुम दोनों आपस में अच्छे से बात किया करो और साथ में खेला करो। और तुम चिंटू, अपनी बड़ी बहन को परेशान मत किया करो। चलो अब बाहर जाकर खेलो। चिंटू, चल बरगद के पेड़ के पास घूमने चलते हैं। ठीक है। और फिर वे दोनों वहां जाने लगते हैं। अरे सरपंच जी, हम क्या करें? कुएं में पानी ही नहीं है। बिना पानी के तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे मुझे थोड़ा समय दीजिए, अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। काली पहाड़ी के पीछे एक नदी है और पानी लाने के लिए हमें उस नदी से यहाँ तक पाइपलाइन बिछानी होगी। लेकिन इस काम के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। मगर अभी मैं शहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए आपसे विनती है, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। अरे मीना, सुना तुमने? कुएं में अब पानी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। ना तो वे पानी पी पाएंगे और ना ही खाना बना पाएंगे। और ऐसा हमारे साथ भी होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करो, तुम घर चली जाओ और मम्मी से कह देना कि मुझे घर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मेरी चिंता न करें। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं वापस घर आ जाऊंगा। चिंटू एक बाबा जी के पास जाता है। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा, बताओ क्या परेशानी है? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बाबा जी, मैं और मेरा गांव बहुत परेशान है। हमारे गांव में पानी आना बंद हो गया है। पानी के बिना हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कुछ उपाय ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे उस कुएं के पास ले चलो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव की मदद करने की कोशिश करूंगा। आइए, मेरे पीछे आइए। अरे बेटा, क्या यही वो कुआं है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ बाबा जी, यही वो कुआं है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। बेटा, तुम जरा पीछे हट जाओ। अब मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से इस कुएं में पानी लाना होगा। जलोद्भव स्वाहा, धरातल निर्जरा, अदृश्य स्रोत प्रकट हो जा। बेटा, अब कुएं में पानी आ चुका है। अब तुम्हें और गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तुम जा सकते हो। और बेटा, अब मैं भी जा रहा हूं। अगर कभी कोई परेशानी आए तो मुझे जरूर बताना। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। उस दिन के बाद से चिंटू उस गांव का हीरो बन गया।